वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि इन पार्टनरशिप डीड जो होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान किस हिसाब से किया जाता है एज पर एग्रीड रेशियो इन पार्टनरशिप डीड। सो ये जो एग्रीड रेशियो होता है ये लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद ये कि जो पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो बोरो कर सके बैंक से, ये मेंशन होती है किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर किया जाएगा, किस चीज को कंसिडर किया जाएगा जब डिजाइन किया जा रहा है एक बिजनेस प्लान। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं बिजनेस के, मार्केटिंग कंपोनेंट आ जाते हैं बिजनेस के और फाइनेंशियल कंपोनेंट आ जाते हैं बिजनेस के। उसके बाद ये कि एक फर्म जो कि एक्वायर करती है दूसरी फर्म को, उसकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी के तौर पे वो एंगेज हो रही है किसके अंदर, एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के अंदर। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड होता है कंपनी की इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, गुड्स और सर्विसेज के, वो कहलाया जाता है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और उसके बाद ये कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है वो क्या है, वो है गवर्नमेंट पेमेंट जो है टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के रिड्यूस किया जाए प्राइस जो है एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर। यानी कि सब्सिडीज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं अपनी कंट्री के, उनको जो है पे करती है ताकि वो रिड्यूस कर सके प्राइस जो एक्सपोर्टेड गुड्स है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए कंट्री की, इसीलिए किया जाता है ऐसा। उसके बाद ये कि एक बहुत ही सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो कि इग्नोर कर रहा है कस्टमर का जो कंसर्न है स्मॉल वॉर टॉयज के बारे में, टॉय गन्स के बारे में, जिसको इंक्लूड किया जाता है किड्स मील के अंदर। सो मैनेजर को जो है वो क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए फोकस करना इंप्रूव करने के ऊपर कंपनी की किस चीज़ को, एथिक्स को। सो ये एथिक्स का मामला है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायमेंशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसके अंदर शामिल है कि हायर किया जाए माइनॉरिटी वर्कर, ऐसे वर्कर जिनका ताल्लुक जो है वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो एथनिकली हो या फिर रिलीजियसली हो। सो माइनॉरिटी जो है वर्कर उनको हायर किया जाए और सेफ प्रोडक्ट्स बनाई जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो जो कि जिनका इस्तेमाल करते हुए जो है जाहिर बात है कोई नुकसान हो, ऐसी प्रोडक्ट ना बनाई जाए। और उसके अलावा मिनिमाइज किया जाए पॉल्यूशन को और यूज किया जाए एनर्जी को वाइजली यानी कि एफिशिएंसी के साथ, और प्रोवाइड किया जाए एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट। सो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो एक डायनामिक प्लानिंग है, प्रोसेस है जिसके अंदर ऑन गोइंग एनवायरमेंटल एनालिसिस है और एक स्कैनिंग है और एनालिसिस है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, स्ट्रेटजीज का और पॉलिसीज का, जिसका एम है डिसाइड करना क्या आंसर है इसका, द राइट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय नीडेड व्हेन एंड वेयर। जो राइट क्वांटिटी होना और क्वालिटी होना एम्प्लॉय की जो कि ज़रूरी है जब और जहाँ। उसके बाद ये कि सिलेक्शन डिवाइसेस जो कि बेस करती हैं फिजिकल कंडीशन के ऊपर कैंडिडेट की, जानी जाती है मेडिकल टेस्ट के तौर पर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा चार्ट जो शो करता है टर्नओवर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो है रिप्लेसमेंट चार्ट। उसके बाद ये हॉथर्न स्टडीज फाउंड पाया गया, उसमें क्या पाया गया, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक एक पर्सन जो कि बाय करता है मोशन डिटेक्टर या फिर बगलर अलार्म अपने घर के लिए एक्चुअली बाय करती है, या फिर हर लिखा हुआ है, और इज मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड है टू डू सो इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल। अब कौन सी नीड को पूरी करने के लिए, सिक्योरिटी, क्योंकि इस अलार्म को बाय करने का मकसद ही असल में क्या है, सिक्योरिटी। उसके बाद ये कि जो कंपनी पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन है, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, ये जो है करेक्टराइज इनको किया जाता है कौन से फैक्टर के तौर पर, हाइजीन फैक्टर्स के तौर पर। उसके बाद ये कि जो टर्म जॉब रोटेशन की है, ये दूसरी टर्म है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें शामिल है एलोकेट करना एक वाइडर रेंज जो सिमिलर टास्क की टू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि स्टाफ को जो है मूव किया जाता है पीरियडिकली टास्क टू टास्क, ताकि इंक्रीज किया जाए वैरायटी और इंटरेस्ट को भी। और उसके बाद ये कि इन डैश ऑफ मार्केटिंग की कौन सी स्टेज के अंदर अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, वो है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज में। सो मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज का यही मतलब है कि अनसेटिस्फाइड नीड अब कस्टमर्स की पूरी की जाएगी, अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी कंपनी, बल्कि जो अनसेटिस्फाइड नीड है कस्टमर की उसको सामने रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है सर्विसेज के बारे में, वो ये कि दे आर टेंजिबल नहीं होती सर्विसेज को फिजिकली हम देख नहीं सकते और ना इसको हम टच कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि द डिग्री टू विच अ टूल और टेस्ट मेजर्स, यानी कि किस हद तक एक टूल या फिर टेस्ट मेजर करता है, व्हाट इज सपोज टू मेजर, जितना उसको मेजर करना चाहिए। सो वो है वैलिडिटी का मतलब यही है कि एक टूल जो है वो किस हद तक जो है वो सही तरह मेजर करता है जितना उसको मेजर करना चाहिए। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी किस तरह के बिजनेस के अंदर होगी, वो कौन से बिजनेस पर्सन की होगी, वो कि द ऑनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है अगर लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए।
बिजनेस की जो वैल्यूज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किस तरह के बिजनेस के अंदर होती है? कॉर्पोरेशन के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके बाद एन एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जो होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसके अंदर एक पार्टी जो है वो पॉजेस द राइट टू द अदर पार्टी, राइट होता है, और वो दूसरी पार्टी को राइट देती है। वो क्या है? फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइज के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट दे रही होती है। उसके बाद द शेयर होल्डर इलेक्ट। शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन दी, यानी कि बाकायदा इलेक्शन होता है कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो ये होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। सो एनुअल जनरल मीटिंग इज द आंसर। उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑडिटर रिपोर्ट्स। स्टेक होल्डर्स सॉरी शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और शेयर कैपिटल। ये जो मेंशन होता है कौन से डॉक्यूमेंट्स में? प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होता है, जिस तरह से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनीज का भी प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है। उसके बाद ये कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो है आर नॉट फॉर्म्ड। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को नहीं बनाया जाता किस मकसद के लिए? फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस होता है, तो इसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग। ट्रैक करने का डिमांड और जो सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर की और जो एफर्ट होती है वो होती है डेवलप करना प्रोडक्ट दैट दे विल वांट टू बाय। वो बाय करना चाहेंगे ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर। वो कहलाया जाता है क्या? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद ये डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। इनमें से डैश जो है वो टिपिकल सीक्वेंस है चेंजेस का डिमांड के अंदर एक प्रोडक्ट के लिए जो क्या होता है वक्त के साथ, वो है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस इज द आंसर। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग except dash are considered to be correct statement about market research. So वो ये है कि market research provides an inexpensive method for tracking customer behavior. So ये आंसर है। उसके बाद ये when a company targets a particular group of customer, जब एक कंपनी टारगेट करती है एक खास ग्रुप को कस्टमर के, क्योंकि इनकी नीड्स जो होती है प्रोडक्ट्स के लिए, सो इसको हम बता सकते हैं कि कंपनी ने जो है आइडेंटिफाई किया क्या? मार्केट सेगमेंट। सो मार्केट सेगमेंट इज द आंसर। उसके बाद डैश जो है इनमें से वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट की क्वालिटीज का, फीचर्स का, उसके प्राइस का, इसके अलावा वे इट इज प्रोमोटेड, यानी कि जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, सेल किया जाता है, एंड प्लेस और उसको रखा जाता है विच इट इज सोल्ड। सो दिस इज द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज द आंसर देयर। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, किस तरह की प्रोडक्ट प्रमोशन जो है आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ बीइंग डायरेक्ट किया जाता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेल्स पर्सन करते हैं विद एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर के साथ के प्रमोट करें कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द आंसर। उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको नीचे दिखाया गया, विच वन इनमें से किस एक को बेस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है एज बीइंग दैट विच अकर्स, जो कि होता है जब एक कंपनी डिलीवर करती है, सेल करती है प्रोडक्ट स्ट्रेटली टू द कस्टमर, वो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर्स। इनमें से किस ऑप्शन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उन फैक्टर्स में से जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस को? सो इसका जवाब है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इस तमाम ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। उसके बाद ये कि द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। किस तरह का बिजनेस ऐसा है जिसके लिए कोई भी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, यानी कि इस तरह किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, करवा ले तो अच्छी बात है। सो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का? वो है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को लाजमी शेयर करना होगा एंड एज पर द एग्रीड रेशियो विच इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.